शुगर, जिसको मधुमेह कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में इसको शुगर भी कह देते हैं, डायबिटीज़ कह देते हैं, या प्रॉपर नाम जिसका होता है वो होता है डायबिटीज़ मेलिटस। अब ये आजकल इतनी क्यों बढ़ रही है? शुगर का बेसिक इलाज जो है ना, शुगर को समझ लो कि क्या है और क्यों ज़्यादा हो जा रही है। अगर क्यों समझ लिया तो कारण समझ में आ जाएगा, और कारण समझ लिया तो निवारण समझ में आ जाएगा, और ऐसे करके ख़त्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन चलन में क्या चल रहा है कि ये लो चूरन, इसको 1 चम्मच घोल के पानी में सवेरे शाम दोनों टाइम खाने के पहले खा लेना, सही हो जाएगी। कभी नहीं होगी। आज 1 चम्मच खाना पड़ेगा, कल 2 चम्मच खाओगे, और परसों 4 चम्मच से भी कुछ आराम नहीं मिलेगा। फिर कुछ कह देते हैं लकड़ी पानी में घोल के पी लो, मिर्ची को पानी दूध में गला के पी लो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये नुस्खे किसी किसी को जैसे काम में कभी कभी कुछ होता है ना कि धूल भी भभूत का काम कर रही है, करती है, डेफिनेटली मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हर व्यक्ति को कर जाएगी कोई बहुत आवश्यक नहीं है। तो हर व्यक्ति को क्या, जो लीनियर हो, जो कॉज रिलेटेड हो। और आजकल क्या है कि सारी चीज़ें बहुत ही एनालिसिस के बाद में फॉलोअप पर आनी चाहिए। तो अब शुगर का एनालिसिस अगर हम समझें तो शुगर का मतलब है हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन मतलब, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड। तो हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड में मतलब खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा होकर के ज़्यादा ही रहना चालू हो जाए, क्योंकि ज़्यादा तो होगी, मुझे शुगर नहीं है, मैं चाशनी घोल के चीनी 4 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के पीऊँ तो आधे घंटे के बाद शुगर बढ़ेगी? हाँ, 1 घंटे तक बढ़ी रहेगी। जैसे ही शुगर बढ़ेगी तो कुछ तो होता है ना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। तो जैसे ही खून में शर्करा का लेवल, शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आएगा, वो खून ऊपर तक जाएगा, तो ऊपर एनालिसिस होगी, भाई खून में शुगर बढ़ रही है, तो फिर कंट्रोल करने वाली चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी कि भाई बढ़ रही है, लाओ कम करते हैं। ब्रेन कहेगा कम करो। किसको कहेगा? जिसको ये काम सौंप रखा है। भाई जैसे स्कूल में अगर कोई काम बिगड़ रहा होता है तो जिसकी क्लास का बिगड़ रहा होता है उस क्लास टीचर को बुलाया जाता है, बुलाओ भाई बुलाओ, आपके स्कूल के, आपके क्लास के बच्चे बहुत उद्दंड हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करो, तो वो कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही जब शुगर अनकंट्रोल्ड होती है तो प्रिंसिपल जो है, जिसको ब्रेन कहा जाता है, वो पैनक्रियास को एक ऑर्डर देता है। बेसिकली पिट्यूटरी होती है प्रिंसिपल, पिट्यूटरी के ऊपर ब्रेन या हाइपोथैलेमस जो है उसको बोला जाता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, फिर टीचर्स। तो डायरेक्टर ने सबसे पहले बोला सीधे कि भाई जा अब शुगर को कंट्रोल करवाओ, तो पैनक्रियास तक स्टिमुलस आएगा और पैनक्रियास उस शुगर को जो ज़्यादा हो गई है उसको कम करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देगा। क्या प्रयास करेगा? पैनक्रियास कुछ निकालेगा जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अब वो कब निकालेगा? जब पैनक्रियास को ऑर्डर मिलेगा और पैनक्रियास निकालने के लायक होगा। पैनक्रियास ने इंसुलिन निकाला, इंसुलिन खून में आया, इंसुलिन का काम है खून में से ग्लूकोज को उठा उठा के सेल पे फेंक देगा, खून में कम हो जाएगा। खून में ही तो ग्लूकोज बढ़ रहा था। भाई अपन क्या चेक करते हैं? ग्लूकोज, शुगर चेक करो, काय में चेक करते हो? खून ही तो निकालते हो ना। तो खून में शुगर की वैल्यू चेक करी जाती है। अब खून में से शुगर की मात्रा को इंसुलिन ने निकाल के फेंक दिया, जा तू इधर चली जा, तू इधर चली जा, निकाल के फेंक दिया, खून में कम कर लिया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम चाहें कि कुछ ऐसा खा पी लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे कम हो जाए, चूरन चटनी करती हैं काम, लेकिन कॉज रिलेटेड नहीं है, कारण के हिसाब से निवारण नहीं, कारण के हिसाब से। अब ये तो हो गया सामान्य कि कर लिया। अब शुगर बढ़ गई और कम नहीं हो रही, चेक करी ज़्यादा आ रही है, तो बढ़ गई और बढ़ी हुई बनी रही। क्यों बनी रही? ब्रेन ने तो खूब बोला होगा पैनक्रियास को, पैनक्रियास ने भी खूब कोशिश करी होगी, लेकिन खून में से निकाल के शुगर को इधर उधर नहीं पहुंचा पाया।
तब खून में ही बनी रही शुगर, हमने चेक करी ज़्यादा आ गई। तो क्यों नहीं कर पाया? पैनक्रियाज ने या तो इंसुलिन ज़्यादा नहीं निकाल पाया, तो इंसुलिन का ही काम था, इंसुलिन ही नहीं है तो कहाँ से कम होगी। और या फिर इंसुलिन तो निकाला, लेकिन इंसुलिन ने जितनी बार ग्लूकोज को बाहर फेंकने की कोशिश करी, बाहर की चीज़ों ने उठा उठा के फिर फेंक दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यही दो चीज़ें हैं, या तो इंसुलिन की कमी, और या फिर इंसुलिन तो आ रहा है लेकिन बाहर की सेल्स उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जिसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आजकल की शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की ज़्यादा है, इंसुलिन की कमी नहीं है। इंसुलिन की कमी तो बाद में होती है चल के, लेकिन आज की शुगर जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन आ रहा है, इंसुलिन शुगर को यहाँ से उठा करके, जैसे होता है ना कि यहाँ बोरियां रखी हैं, यहाँ से कम करनी है तो हम यहाँ से उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करें, लेकिन बाहर 4 गुंडे लगा रखे हैं किसी ने, तो हम इधर से फेंकेंगे, एक बोरी उधर से 2 फेंक दी जाए तो मुश्किल हो जाएगी ना व्यवस्था। तो ऐसे ही जब हमारे ब्लड और सेल्स के बीच का जो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, इंसुलिन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है, तब बात आती है कि इंसुलिन का कहा सेल्स नहीं मान रही हैं, तो फिर शुगर खून में बढ़ी हुई बनी रहना चालू हो गई है। अब क्यों नहीं मान रही हैं, बात यहाँ से शुरू होगी इलाज की, कि भाई क्यों नहीं मान रही, सेल क्यों नहीं मान रही? क्योंकि सेल बेचारी पे पहले से ही बहुत ऊर्जा पड़ी हुई है, उसको चाहिए ही नहीं। अगर सेल को ऊर्जा चाहिए होती तो ही तो सेल लेती ग्लूकोज मतलब ऊर्जा, लेकिन पहले से पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि हमने जो कल खाया था उसको खर्च ही नहीं किया। अच्छा कल क्यों, हमने तो परसों खाया था उसको भी खर्च नहीं किया, 5 दिन पहले खाया था उसको भी नहीं किया, सालों से जो खा रहे हैं उसको ही खर्च नहीं कर रहे। तो वो खर्च नहीं करने की प्रकृति जो है वो शुगर कराने का कारण है। अब समझें कि खर्च किस में होता है। ग्लूकोज खर्च किस में होता है? जब आप व्यायाम करते हो, जब काम करते हो, तभी तो ऊर्जा की खपत होती है ना। ऊर्जा जब ज़्यादा खर्च होगी तभी तो ग्लूकोज खर्च होगा। अब ऊर्जा काम करने में खर्च होती है, हम तो काम करते नहीं, हमने तो काम धीरे धीरे करके छोड़ दिए सारे। हम तो चलते नहीं, बिल्कुल गाड़ियों से जा रहे हैं इधर उधर, बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर, झाड़ू लगाने के लिए भी व्यवस्थाएं, पोंछा लगाने के लिए दूसरा कोई आगे लगा रहा है, तो उसकी शुगर तो सही रहेगी, हमारी तो खराब होनी है। हाँ, झाड़ू पोंछा बर्तन ये वो सारे काम इसके लिए भी लगा लो, उसके लिए भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर सवेरे शाम व्यायाम करके पसीना निकालो तो ठीक रहेगा, नहीं वही लगाना बीमारी का कारण बन जाएगा और बड़ा कारण बनेगा। फिर छोटी मोटी बीमारियां तो अभी तो 120 130 आ रही है ना, 180 तक जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके 280, फिर 380, फिर 480, फिर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम ये समझ लेंगे तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डेफिनेटली हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम तो घर के सारे काम खुद ही करते हैं सर। खुद करते हैं, तो अब जो काम है उस काम को ज़्यादा करना चालू कर दो। अब जैसे पहले के काम में और आज के काम में अंतर, पहले घर छोटे नहीं होते थे, आजकल घर छोटे होना चालू हो गए। भी ज्वाइंट होते थे। हाँ, पहले रोटी बनाने में ही एक महिला का खूब व्यायाम हो जाता था, उसको डंबल वंबल लगाने की जरूरत नहीं, मजबूत रहते थे बाजू। आज रोटी बनानी नहीं है, बनानी भी है तो 3 बनानी है, गिनती की 3 लोग हैं, एक से ज़्यादा खा भी नहीं रही लोगों पे, क्योंकि ऊर्जा खर्च ही नहीं हो रही। पहले लोग इतनी खाते थे, ऐसे 15 हैं 20 हैं, और वो भी एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार। बहुत मेहनत का काम जो है ना, घर का काम करते हैं, ये तो मैं जानता हूँ सब करते हैं, और व्यस्त इतने हैं जितने पहले नहीं थे। तो वो जो अननेसेसरी बिजीनेस है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो घर का काम करते हैं, उस काम से आपका काम नहीं हो पा रहा, उस काम से आपकी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और वो ज़्यादा क्या है, वो व्यायाम से ही होगा फिर, क्योंकि घर तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि अपने घर में झाड़ू लगा के बगल वाले के में लगा के आ जाएं, चलो शुगर सही होनी चाहिए, ऐसे तो कैसे संभव है, नहीं है। लेकिन ये कर सकते हो, झाड़ू पोंछा लगा लिया, अपना सब काम कर लिया, उसके बाद टहलने निकल गए, उसके बाद व्यायाम करने निकल गए, योगा ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन कर, कुछ भी कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ एक्सरसाइजेस करो, मैकेनिकल एक्सरसाइजेस नहीं, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है।